हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीपांशी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 12 तारीख को मार्च को हमारे केस की सुनवाई है और वो क्रिटिकल स्टेज पर है। लेकिन उससे पहले दो ऐसी घटनाएं होती हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हुई। एक तो CLC की मीटिंग, DFS, IBA, UFBU और सभी CMD के साथ हुआ। कुछ नहीं हुआ, सिर्फ गैदरिंग हुई थी। और एक और कारनामा होता है, संसद में होता है, और संसद में कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं श्री कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी जी द्वारा पब्लिक सेक्टर बैंकों के पेंशन अपडेशन के बारे में। हमने देखा साहब ये MP साहब कौन है और कहाँ के रहने वाले हैं, तो इनकी थोड़ी इंक्वायरी की हमने गूगल पर। तो ये आपके विश्वेश्वर रेड्डी साहब हैं, ये MP हैं, तेलंगाना से हैं। पहले इनकी दूसरी कोई पार्टी हुआ करती थी, बाद में भाजपा को ज्वाइन कर गए। हमने देखा कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी इज एन इंडियन पॉलिटिशियन, एन एंटरप्रेन्योर एंड फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम द स्टेट ऑफ तेलंगाना। ही इज नोन फॉर हिज इन्वॉल्वमेंट इन पॉलिटिक्स एज वेल एज हिज बैकग्राउंड इंजीनियरिंग बिजनेस में है। उसके बाद अर्ली लाइफ 60 हैदराबाद में पैदा हुए, क्योंकि हैदराबाद से तेलंगाना बना है। वेल नोन पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। उनका फादर था कोंडा वेंकटा रंगा रेड्डी, अ प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर एंड फॉर्मर डेप्टी चीफ मिनिस्टर, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी रहे हुए, और अच्छा खासा इनका नाम है। 9 तारीख को 9/3/2026 को संसद में प्रश्न पूछते हैं। शुरुआत करते हैं कि RBI का पेंशन अपडेशन हो गया, नाबार्ड का हो गया, तो क्या परसेंटेज बताते कैसे कैसे हुआ है, और PSP का 30 साल से पड़ा हुआ है। इनके कोई विचार है आपका करने का, उनकी डिटेल दीजिए। और नीचे चौथे में और पूछते हैं, उसका अलग से वीडियो बनाऊंगा। उसमें कहते हैं कि आप ऐसा भी सोच रहे हो कुछ कि IBA और UFBU को कोई मौका दिया जाएगा इस पर बातचीत करने का, यानी सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाए तो एक बात निकल करके आ रही है। रेड्डी साहब, हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि आपसे किसने अप्रोच किया संसद में ये प्रश्न पूछने का? पेंशनर्स ने किया या और किसी ने किया? क्योंकि आपका प्रश्न उसमें एक ऐसा है जिसमें आप IBA और यूनियंस की बात कर रहे हो, बैठ के इसको पेंशन पर बातचीत करने के लिए, तो लगता है किसी पेंशनर तो नहीं पूछा है आपको, UFBU या IBA के लोगों ने आपसे पूछा। जा करके आप संसद में प्रश्न उठाइए। सर, अब आप MP हो इस देश के, आपको पता होना चाहिए कि देश के 8 लाख बैंक पेंशनर्स बैंक पेंशन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और 12 तारीख को क्रिटिकल स्टेज पर कोर्ट में केस चला हुआ है। सर, 12 तारीख से पहले 9 तारीख को आपका यह संसद में प्रश्न पूछना कई प्रकार के संदेश पैदा कर गया, बहुत संदेह पैदा कर गया। इट हैज बिकम वेरी सस्पिशियस एंड डाउटफुल। आखिरकार आपने ये प्रश्न पूछा क्यों संसद में? सर, आप एक बात बताइए, 12 तारीख को केस है, उस दिन पता चल जाएगा हार होगी या जीत होगी, और आगे चल जाएगा। जब इसका निर्णय आ जाता उस समय आप ये प्रश्न पूछे था, हम आपकी बड़ाई करते। लेकिन संसद केस चला हुआ है सुप्रीम कोर्ट में और यहां पूछ रहे हो, और जिस प्रकार का जवाब संसद में दिया गया, सेम वही जवाब है जो इनके एडिशनल डॉक्यूमेंट है माननीय सुप्रीम कोर्ट में दे रखा है। तो आप चाहते थे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो संसद में जो जवाब दे रखा है हमारे इनके वकीलों ने, रेस्पोंडेंट वाले ने, उसका समर्थन संसद से ले लिया जाए। क्या ये एक मतलब अपडेशन रोकने की चाल थी या क्या? आखिरकार किसने कहा सर आपसे कि जा करके संसद में ये प्रश्न पूछो? ये कई प्रकार के डाउट क्रिएट कर गया। आपको पता है सर, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। आपने बढ़िया कानून बनाया, घटिया कानून बनाया, इसका सारे का सारा रिव्यू करने का अधिकार जुडिशरी को है। हमारे रेगुलेशन में पेंशन अपडेशन है या नहीं, ये तो जुडिशरी बताएगी ना सर, आप तो नहीं बताओगे। और आप चाहते हो, काफी पढ़े लिखे हो आप, आपने बहुत बढ़िया पोस्टों पर सर्विस की है, तो सर आप ऐसा करो, आप BPR 995 रेगुलेशन को पढ़ो, थोड़ा 35.1 को पढ़ो, 56 के साथ लगा करके आपको पता चल जाएगा पेंशन अपडेशन है या नहीं। यानी आपको जो स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर ने जवाब दिया कि कोई पेंशन अपडेशन नहीं है, हम DA दे रहे हैं और बेसिक पे दे रहे हैं और एस ग्रेसिया दे रहे हैं। सर, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? अब आपको जवाब दे दिया और वहां से यही जवाब लेना था, यानी आपके प्रश्न पूछने का यही मतलब था कि संसद से इस प्रकार का जवाब
आपके स्टेट मिनिस्टर से आ जाए, फाइनेंस स्टेट मिनिस्टर से, और इसको लेकर के जाके कोर्ट में रख सके, जिससे हमारा काम खराब हो सके। रेड्डी साहब, आपसे ये आशा नहीं थी। आप पब्लिक फिगर हो, आप एमपी हो, सिटीजन्स की मान मर्यादा रखना, उनके आर्टिकल 14 का सम्मान करना, आर्टिकल 21 का ऑनर करना, उनके 300A के प्रति अच्छा सम्मान ख्याल रखना, यह आपका काम है। अब या तो आप जानबूझ करके आप पब्लिकली और ज्यादा रेनाउन होने के लिए यह काम किया, या लोगों के चक्कर में आके आपने काम किया, काम तो आप खराब कर गए। आपको 12 तारीख से पहले यह प्रश्न पूछना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि आपने जो पूछा और सरकार ने जवाब दिया, वही जवाब माननीय सुप्रीम कोर्ट में संसद के माध्यम से जा रहा है, जो जा नहीं सकता। तो आप चाहते हो कि मतलब संसद इन्वॉल्व हो जाए जाकर के कोर्ट में? भाई, संसद ने तो कानून बना रखा है, रेगुलेशन बना रखा है 1995, उसमें अपडेशन दे रखा है, कोर्ट ने भी मान लिया अपडेशन है। अब क्योंकि आईबीए की जान फंसी हुई है वहां, इन्होंने एक गलत हलफनामा कोर्ट में दे रखा है। अपनी जान बचाने के लिए वो चाहते हैं कि संसद से एक बार और ले लिया जाए। ये तो उन्होंने आईबीए ने कह रखा है सुप्रीम कोर्ट में, एक बार यहां भी कह रखा है, पहले भी कह रखा था, बीच में स्टैंड बदल गए। सर, हमें यह समझ में नहीं आ रहा कि आपको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी कि आपने जाके प्रश्न पूछा। और प्रश्न में क्या पूछ रहे हो सर? मैं तीन सारे प्रश्नों को लूंगा आपको। वेदर देयर इज एनी प्रपोजल अंडर कंसिडरेशन टू रिवाइज इंक्रीज द बेसिक पेंशन ऑफ रिटायरी ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स हुज बेसिक पेंशन हैज रिपोर्टेडली नॉट बीन रिवाइज फॉर नियरली 30 साल से उनकी बेसिक पेंशन को रिवाइज नहीं किया गया है, तो क्या आप रिवाइज करना चाहते हो? लोग जब पढ़ेंगे सर, पूछेंगे कि हमारे एमपी साहब हैं, उन्होंने हमारी बेसिक पेंशन का प्रश्न उठाया है और वी विल बी वेरी हैप्पी। आप सोच रहे हो आप ये पॉपुलर हो जाओगे। सर, 30 साल के बाद आपको अब नजर आ रहा है, और अचानक 12 तारीख से पहले, मतलब 30 साल से नजर नहीं आया। अभी जब 12 तारीख को फाइनल सुनवाई होने वाली है, उससे पहले आपको नजर आया कि 30 साल तक ये नहीं किया। हमें तो आपके इस वाक्य पर ही एक डाउट हो गया है कि आपको मिसलीड किया गया, या कि आप खुद ही मिसलीड थे, होना चाहते थे। आखिरकार क्या व्यू रचना चाहिए गई कि मतलब आप इस प्रश्न को पूछोगे और यहां वही उत्तर दिया जाएगा फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, जो अपने फाइनेंस मिनिस्टर है, जो स्टेट के, जो एडिशनल डॉक्यूमेंट में कोर्ट में लगा हुआ है। सर, आप स्टेट के जो फाइनेंस मिनिस्टर से ये पूछिए आप कि देश के फाइनेंस मिनिस्टर ने आईबीए से यह कहा था बिजनेस लाइन को इंटरव्यू देते वक्त कि भाई इन पेंशनर की पेंशन अपडेट करो। आपने नहीं पूछा सर, वो क्यों नहीं पूछा सर? आपने ये नहीं पूछा कि इतने दिनों तक रेगुलेशन क्यों नहीं बनाया गया, यानी बने हुए रेगुलेशन को खराब करने के लिए आपने ये प्रश्न पूछा। तो आप या कोर्ट को प्रभावित करना चाहते हो पार्लियामेंट से? आप चाहते हो कि मतलब कि कोर्ट के दबाव में आ जाए? भाई, कोर्ट दबाव में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, दोनों ही बातें हैं। लेकिन आपका काम बनना चाहिए, चाहे इस देश के नागरिक भूखे मरे, उनका तंदुरुस्ती, उनके हेल्थ केयर के लिए चाहे पैसा हो चाहे ना हो, चाहे वो कितनी दुखी रहे। आप 3 लाख लोगों को तो मार चुके, और कितने को मारोगे? रेड्डी साहब, अधिकतर मैंने देखा है पेंशन अपडेशन पर जितने भी प्रश्न पूछे गए आज तक, वो सारे के सारे साउथ से पूछे गए। इसका मतलब यह बैंक का चलन का सीधा इन्वॉल्वमेंट है इसमें, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आईबीए का पूरा इन्वॉल्वमेंट है इसमें। मतलब आप एक मतलब उनके हाथ के कठपुतली बन जाते हो और ये प्रश्न पूछ लेते हो। आप सर ये भी देख लेते क्या जवाब दिया है, और जो जवाब दिया है उसको कंपेयर तो करते सब जाकर के 1995 के रेगुलेशन से कि इन्होंने जो जवाब दिया सही है गलत है। चलो कोई बात नहीं है, आपको पता नहीं, आप किसी वकील को दे दो ना सर, वो बता देगा कि अपडेशन है या नहीं। यदि अपडेशन है तो सर फिर पूछो ना आपसे कि आपने गलत जवाब दिया है। ये नहीं पूछोगे आप। केवल और केवल 9 तारीख को आपने एक स्टंट करना था पार्लियामेंट में, कि पार्लियामेंट सर्वोच्च संस्था है। आपके सरकारी वकील जाएंगे, कहेंगे सारे देश की सर्वोच्च संस्था ने कहा है कि कोई अपडेशन नहीं है। सर, वो रेगुलेशन भी आपकी सर्वोच्च संस्था ने बनाया, उसी ने नोटिफाइड कर रखा है। अभी मैं बताऊंगा कि आप किस किस के हाथ में खेले हो, क्योंकि आपका चौथा जो प्रश्न है ना,
ये पूछा है कि क्या आप गवर्नमेंट ऐसा कुछ सोच रही है कि पेंशन अपडेशन के ऊपर आईबीए को यूनियंस को कहा जाए कि कोई काम किया जाए। ऑलरेडी काम होके बैठा है सर, 1993 से होके बैठा है। यानी हमारे पेंशन अपडेशन को अब तक तो यूएफबीयू आईबीए रोक रहे थे, उसमें आप भी शामिल हो गए हो। हम बहुत वीडियो बनाएंगे आपके प्रति, आपको इस चीज़ की जरूरत नहीं थी, लेकिन आप फंस गए हो तो कोई बात नहीं, फंसो, हमें क्या है। हम इस पूरे देश में फैला देंगे कि आपने गलत क्वेश्चन पूछा, और वो भी 12 तारीख को हमारा केस की सुनवाई उससे पहले पूछा, जानबूझ करके हमारे केस को ड्रिल करने के लिए पूछा। और यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।